मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग शिक्षक, योग आचार्य, योग चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, गीतानगर, कानपुर। मेरा अपना अनुभव है कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं जिसमें हम केमिकल दवाइयों से वातावरण में उत्पन्न प्रदूषण से केमिकल भोजन से तनाव और अवसाद से अस्थायी भी से बचना बहुत नामुमकिन है। आज मेरे पास एक रोगी आया था। आज से लगभग 3 साल पहले मेरे पास एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, टीबी योगा आदि से ऊब कर आया था और मेरी छवि भी ऐसी बनी हुई है या बन गई है कि लोग प्रायः, बल्कि अति प्रायः लोग पैथियों से ऊब कर मेरे पास आते हैं। और मुझे भी अनुभव हो गया है कि जब रोगी आता है तो मैं उसका विस्तार लेता हूँ। उसका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, शादीशुदा है या अशादीशुदा है, सर्विस कहाँ करता है, उसके मोबाइल नंबर क्या है, उसके बच्चे कितने हैं, वर्तमान में क्या क्या तकलीफ़ें हैं, इन तकलीफ़ों की शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन से दुर्व्यसन हैं, कितनी बार खाता है, उसकी मानसिक धारणाएं क्या क्या हैं, किस प्रकार से उसका मानसिक वायरस तंग किए हैं। आज मैं बहुत विस्तार से लेने के बाद उसको जब मैंने ठीक कर दिया था, बड़ा खुश होके गया, अपना अनुभव भी लिख गया। आज मेरे पास जब वो आया तो पुनः वही रोग सब पैदा हो गए। मैंने उससे पूछा कि यहाँ से जाने के बाद क्या तुम नियमित योगाभ्यास करते रहे, प्राणायाम करते रहे? बोले करता तो रहा लेकिन बहुत गंभीरता से नहीं। समय के अनुसार से नेति बस्ती, समय समय पर नेति बस्ती कुंजर करते रहे। सप्ताह में क्या तुम एक बार उपवास करते रहे? यानी जिन साधनों से वह ठीक हुआ था उस पर चला ही नहीं। तो मैं इस बात को सोचने पर मजबूर हो गया कि जो व्यक्ति सब पैथियों से निराश हो गया और वह पुनः और स्वस्थ होने के बाद पुनः वही काम करने लगा जिनसे वो बीमार पड़ा था, तो मुझे भगवान श्री कृष्ण का
भगवत गीता का श्लोक याद आया। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में भोजन के संबंध में 3 श्लोक दिए हुए हैं। सात्विक भोजन कौन कौन सा है, इसके सेवन करने से क्या लाभ होता है, राजसी भोजन कौन सा है, इसके सेवन करने से क्या लाभ होता है, नहीं लिखा क्या क्या नुकसान होता है। तामसी भोजन कौन कौन सा कहलाता है और इसके करने से शरीर, मन, बुद्धि पर क्या कुप्रभाव पड़ता है। ये तीनों श्लोक श्रीमद् भगवत गीता में बहुत स्पष्ट दिए हुए हैं। और एक श्लोक बहुत अच्छा और दिया हुआ है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुखा। हे अर्जुन, योग के द्वारा दुख तभी मिटता है जब मनुष्य का भोजन युक्त हो, माने सही हो, जब उसका विहार सही हो। आम आदमी जानता ही नहीं कि विहार किसे कहते हैं। आयुर्वेद में विहार को 3 भागों में बटाया गया है, दिनचर्या, रात्रचर्या और ऋतुचर्या। किस ऋतु में क्या करना चाहिए, क्या भोजन करना चाहिए, रात के समय कितने बजे सोना चाहिए, कितने बजे जागना चाहिए, दिन में क्या करना चाहिए, कितने बजे कार्य करना चाहिए। मेरे गुरुदेव ने 2 बातें और जोड़ दी। बोले बिहार में 2 बातें और जोड़ दो। चौथी बात है अर्थचर्या। एक बार मुझे मॉरिशस जाने का संयोग मिला सन 2002 में। तो वहां पर शाम 6 बजे अनिवार्य रूप से दुकानें बंद हो जाती हैं। आप 6:01 पर कोई सामान आपको नहीं मिलेगा। जब 6 बजे दुकान बंद हो जाएगी तो आदमी घर 7 बजे तक पहुंच जाएगा, स्नान ध्यान करके अपना 8 बजे तक भोजन करेगा। परिवार को इंटरटेन करने के लिए, खुश करने के लिए घंटा भर कहीं जा सकता है। समझदार लोग प्रायः 10 बजे सो जाते हैं वहां पर। हमारे देश में 9 बजे तक दुकान खुली होती है, डिक्लेयर। फिर आदमी 10 बजे अपने मन से घसीट लेता है, 10-11 के बीच में घर पहुंचता है। स्वाभाविक 12-1 बजे सोएगा। जब 12-1 बजे सोएगा तो स्वाभाविक है कि सुबह 8-9-10 बजे उठेगा, तो व्यायाम भी नहीं करेगा। जब देर में उठोगे तो कब्ज भी बना रहेगा। तो अर्थचर्या, हमारी भारत सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि व्यापारियों को भी 8 बजे तक घर पहुंच जाना चाहिए। बहुत पैसा कमा लिया गया, डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, हृदय रोग हो गया, अनिद्रा हो गया, डिप्रेशन हो गया, दुनिया भर की बीमारी हो गई 40 साल 50 साल के बीच में। तो आप पहले आप पैसा कमाने के लिए स्वास्थ्य खराब करो,
और फिर स्वास्थ्य बनाने के लिए पैसा खर्च करो। मेरा दावा है कि पैसे से स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। पैसे से फल मंगा लो, सब्जियां मंगा लो, दालें मंगा लो, घर में जिम खड़ा कर दो, लेकिन स्वास्थ्य इन चीज़ों से नहीं बनता। और पांचवा, मेरे गुरुदेव ने कहा, इसको जोड़ दो, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने जोड़ने के लिए कहा कि इसमें अर्थचर्या के साथ साथ में आप सॉरी अभी दिमाग में आ जाएगा, दिनचर्या, रात्रचर्या, ऋतुचर्या, अर्थचर्या और सॉरी शब्द मिस हो रहा, मैं भी आपको याद करने बता दूंगा। तो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवत दुखा। फिर मेरे गुरुदेव ने कहा कि जिस समय श्लोक बनाया गया था उस समय वातावरण प्राकृतिक था, खूब पेड़ पौधे थे, कब्ज का कोई रोगी नहीं था, गैस बनती नहीं थी, समस्याएं आती भी थीं तो लोग बाग जड़ी बूटियों से ठीक कर लेते थे। तो उन्होंने बताया कि इस श्लोक में एक लाइन और जोड़ दो, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस कर्मसु युक्त शोधन स्वप्नाव बोधस्य योगो भवत दुखा। जब मेरे यहाँ कोई रोगी आता है तो सबसे पहले मैं उसका पेट साफ करवाता हूँ। पेट साफ करवाने के लिए पेड़ों पर मिट्टी की पट्टी लगवाता हूँ या ठंडे पानी की पट्टी रखवाता हूँ। इससे मल धीरे धीरे ढीला हो जाता है, गैसेस बाहर निकल जाती हैं और विशेष परिस्थितियों में मैं उसे ठंडा घर्षण कट स्नान देता हूँ। क्यों? ठंडा घर्षण कट स्नान पेट के रोगियों के लिए चमत्कार है। उसके बाद मैं उस रोगी को उसी दिन या अगले दिन नेति कराता हूँ, क्योंकि बस्ती करने से, एनीमा करने से आदमी का कब्ज टूट जाता है तो वायु विकार धीरे धीरे खत्म हो जाता है। नेति करने से कफ विकार नष्ट हो जाता है, टूट जाता है, तो कफ विकार से संबंधित रोग नहीं होते। जो वर्तमान में कोरोना है, इस पर बहुत चिंतन मैंने किया है, मेरे अन्य साथियों ने भी किया है। जो लोग तेल नेति करते हैं, यानी नाक में तेल डालते हैं और रबड़ नेति करते हैं ईमानदारी से, उसके बाद जल नेति करते हैं गुनगुने पानी से, और जल नेति के बाद नाक अच्छी प्रकार से साफ करते हैं और गरारा करते हैं गुनगुने पानी से या नीम के तेल से, उनको कोरोना की संभावना बिल्कुल नहीं हो सकती। और कोरोना उन्हीं पे आक्रमण कर रहा है जिनके शरीर में कूड़ा है और कूड़ा सड़ रहा है। मेरे परिचित अनेक लोग जो मोस्टली बहुत धनवान भी हैं, उनको कोरोना हुआ, यहाँ तक कि पूरे परिवार को नहीं हुआ। और जिनको कोरोना हुआ उन्हें भयंकर कब्ज भी रहता है, पेट साफ नहीं होता है, वजन अधिक है और साथ में कफ विकार भी रहता है। यानी ये जो कोरोना है, मेरी नज़र में, मेरे अनुभव में
मेरी चिंतन दर्शन में ये कुपित कफ में ही पैदा हो सकता है। उसके बाद में उसी दिन या अगले दिन जैसी परिस्थितियां हुई उसको पानी पी करके तय करवाता हूं। अगर हम रोगी का वायु कुपित शांत कर दें, पित्त कुपित शांत कर दें, कफ कुपित शांत कर दें, तो बीमारी चाहे जो हो वो एक स्थिर हो जाएगी। तो शोधन क्रियाएं बहुत जरूरी हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जो लोग यह मानते हैं कि भोजन में शक्ति है, वो न कभी स्वस्थ रह सकते हैं, न रहते हैं, न होंगे। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि भोजन क्या चीज है, और मैं आपको बहुत सरल तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका तो यह है कि हम भोजन मुंह से करते हैं वो दो रूप में करते हैं। कोई आदमी शाकाहारी है, तीन रूप में करते हैं। कोई आदमी शाकाहारी है, कोई आदमी मांसाहारी है, और कोई आदमी मिश्रिताहारी है। एक चौथे पैदा हो गए हैं कीड़ाहारी। ये कीड़ाहारियों का ही बहुत बड़ा तमाशा है जो सारे विश्व में कोरोना फैला है। पहली बात तो भगवान कृष्ण के अनुसार और प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार मनुष्य पूर्ण शाकाहारी है। अंडा, मांस, मछली यह मनुष्य का प्राकृतिक भोजन नहीं है। हमारे शरीर के जो सेल हैं, टिश्यू हैं, न्यूरॉन्स हैं, छोटी आंत की लंबाई है, बड़ी आंत की लंबाई है, जो हमारी एनाटॉमिक प्रोसेस है, वो प्योर शाकाहारी जानवरों से मिलती है। तो विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य मूल में शाकाहारी है। दूसरा जो है, तो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो अंडा, मांस, मछली इसका त्याग करना होगा। अगर आप पुनः स्वस्थ होना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो भोजन सुधार के 10 सूत्र में पहला सूत्र है, आपको अंडा, मांस, मछली, ये जो मांसाहारी भोजन है, ये आपको त्याग करना पड़ेगा। ये भ्रम हटा दीजिए कि अंडे में ताकत है। हमारे के बहुत अच्छे मित्र हैं जैन साहब, वो कहते हैं संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, बहुत जल्दी हो जाओगे अंधे। और फर्मेंटेड भोजन, आप शाकाहारी भोजन भी अगर आप फर्मेंटेड हो गया है तो नहीं खाना चाहिए। फिर मांस, मछली तो उसका जीवन नष्ट होते ही फर्मेंट शुरू हो जाएगा, और वायरस की उत्पत्ति ही फर्मेंटेड अवस्था में होती है। इसलिए मैंने देखा मॉरिशस में 3 डिब्बे रखे जाते हैं, एक हरा, एक नीला, एक पीला या काला, याद नहीं मेरे, लाल, हरा और संभवतः काला। हम हरे में संभवतः सूखा कूड़ा डालते हैं, लाल में बायो कूड़ा डालते हैं जो किचन का, और काले में वहाँ पर जो क्या नाम है, ये जो टूट फूट का सामान होता है, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट डालते हैं। वहाँ पर गवर्नमेंट ने घर घर में 3 डब्बे अनिवार्य कर दिए हैं पहली बार। अगली बार आपको खरीदना होगा। तो पहली बात, अगर आपको स्वस्थ होना है
पुनः स्वस्थ होना है और स्वस्थ रहना है तो आपको अंडा, मांस, मछली छोड़ना पड़ेगा। इट इज ए फर्मेंटेड फूड। दूसरा ये है कि आप भोजन में जितना ज़्यादा मसाले डालेंगे उतना अधिक आपका पाचन कमजोर होगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा जो पेट से बहुत दुखी हैं, हरी सब्जियां करके खाना शुरू किया, नमक उसमें न मिला करके अलग रखते हैं और उसमें हल्का सा नमक बीच बीच में चखते जाते हैं। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ न होने तक, ये क्या हो रहा है देख क्या हो अपने यहाँ क्या, अब स्वस्थ न होने तक आप कुछ दिन बॉइल्ड सब्जी खाएं या गरम मसाला कुछ दिनों के लिए बिल्कुल त्याग दें। धनिया, हल्दी, जीरा, इसमें भी कोशिश करिए कि इसको न छौंकें। छौंकने से मसालों की प्राकृतिक रोग निवारक गुण नष्ट हो जाता है। अगर आपको स्वस्थ होना है तो संयम करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। तो पहला काम है कि धनिया, हल्दी, जीरा अगर आप सब्जी बनते समय आप डाल दें तो उतना नुकसान नहीं होगा, पर छौंकेंगे। मेरे गुरुदेव एक बात कहा करते थे, स्वाद जितना अधिक आप अप्राकृतिक स्वाद लोगे उतना अधिक आपके बॉडी में मवाद बनेगा। मवाद माने विकार, फोड़े फुंसी, आंव बनेगी। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो पहला नियम है कि अंडा, मांस, मछली का पूर्णतः परित्याग करना होगा। और दूसरा, भोजन जितना सादा भोजन करेंगे, स्वाद बढ़ाने के लिए परमात्मा ने टमाटर बनाया है, नींबू बनाया है, धनिया बनाया है, अदरक बनाया है। इनसे आप प्राकृतिक स्वाद का आनंद लीजिए। तीसरा है, कम भूख में भोजन करने से बिल्कुल उस अवस्था में भोजन करेंगे तो वो भोजन आपका पचेगा नहीं। जैसे आप पूरी बना रहे हो तो पूरी बनाने वाला व्यक्ति हो या महिला, जो जिसका जो व्यवस्था हो, वो जब तेल पक जाता है तब लोई डालता है। बिना भूख के कम भूख में खाने से भोजन का पाचन सही नहीं होता। अब आपके दिमाग में है कि 5 घंटे से खाया नहीं, भूख तो लगती नहीं है, तो आप शहद पानी ले लीजिए, अनार का जूस पानी मिला के ले लीजिए, सेव का जूस पानी मिला के ले लीजिए। दूध नहीं, दूध इज ए कंप्लीट फूड। दूध को हजम करने के लिए सारे नियम लागू होते हैं। तीसरा है, आप यानी खरी भूख में ही भोजन करने का अभ्यास करें। और खरी भूख तभी लगती है कि जब एक बार भोजन करने के बाद 7 घंटे तक पानी के अलावा कुछ न लें। ये जो चाय का प्रचलन चला है, ये स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। चाय में 18 अवगुण होते हैं, 2 गुण होते हैं। चाय पीते ही चुस्ती आ जाती है, थोड़ी देर के बाद चुस्ती गायब हो जाती है।
फिर आप चाय पीजिए। एक मेरे बहुत परिचित थे गांधीवादी, अपने को कहते थे वो दिन में कम से कम 25-30 चाय पीते थे। एक दिन मेरे पास आए, मैंने समझाया, नहीं माने। 54 साल की उम्र में उन्हें भयंकर बीमारियां हो गईं और भगवान के प्रिय हो गए। बहुत विद्वान आदमी थे, बहुत अच्छा चिंतन था। चौथा है मिताहारी। जो लोग भरपेट खाने के आदी हैं वो कभी उम्मीद न करें कि उनका पाचन सही रहेगा, ना उनका पोषण सही रहेगा, ना उनका पेट ठीक रहेगा। तो पहला है शाकाहारी, दूसरा है सादाहारी, तीसरा है भूखाहारी और चौथा है मिताहारी। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि प्रिय वस्तुएं सामने आने पर छोड़ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उसको कम मात्रा में खाएं। मान लो खीर आपको बहुत पसंद है, तो आप खीर थोड़ी मात्रा में ले और उसको चौगुने टाइम में खाएं। एक बार मैंने गुरुदेव से पूछा, स्वामी जी कभी कभी समोसा खाने का मन करता है। बोले हम समोसा खाने को मना नहीं करते, खरी भूख में खाओ। और समोसा एक लाओ, 4 खाते हो तो 2 लाओ, 8 खाते हो तो 8 खाते हो तो 2 लाओ, 2 खाते हो तो 1 लाओ। उस समोसे को कुछ देर देखते रहो, कैसे बना है, कैसे तेल में डाला गया है गरम गरम, ये बेचारा कैसे तड़फा है। जिसके साथ जो व्यवहार करोगे वही तो व्यवहार करेगा। आप धीरे धीरे खाओ, थोड़ा खाओ, कि 4 समोसा खाने में जितना समय लगता है उतना 1 समोसे में खाओ, टाइम दो। अगर फिर भी नहीं बनता है तो आप उसको खाओ, खूब स्वाद लो। रसगुल्ला खाने का मन करता है, 4 रसगुल्ला खा लेते हो बेहोशी में। आप 1 रसगुल्ला लो, चम्मच से धीरे धीरे खाओ और चौगुना समय दो। आपकी इच्छा भी भर जाएगी, मात्रा भी कम जाएगी। उसी मात्रा में रोटी कम कर दो, उसी मात्रा में अपना मेन फूड कम कर दो। एक मेरे पास सज्जन आए थे, उनको बहुत भयंकर डायबिटीज थी। तो कह रहे थे कि डॉक्टर साहब हम मर जाएंगे लेकिन हम मीठा नहीं छोड़ सकते। हमने कहा अच्छा एक काम करो, तुम रोज मीठा कितने खाते हो? बोले 4 मैं लड्डू खाता हूँ, या 4 पेड़ा खाता हूँ, या रसगुल्ला खाता हूँ, और मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ। मैं उसको अपने सामने बिठाता था और 4 रसगुल्ला खिलाता था, खूब स्वाद दिलाता था, और अंदर न जाकर के बाहर उसको एक बर्तन में पानी भरा होता तो उसमें थुकवा देता था। कुछ दिनों की इच्छा पूरी हो गई, उन्होंने बंद कर दिया। क्योंकि स्वाद तो जीभ के अंदर है। आप रसगुल्ले को कहीं में रगड़ो, चाहे गाल में रगड़ो, चाहे कुछ रगड़ो। तो आप कोशिश करो जो आपकी प्रिय वस्तु हो वो आप पहले खाओ, थोड़ी मात्रा में खाओ और देर तक खाओ। तीसरा है स्वच्छाहारी। अभी 4-5 साल पहले टीवी में एक विज्ञापन आता था, उसमें हाथ धोने का एक विज्ञापन दिखाते थे। हाथ ना धोने से उसकी शादी टूट गई थी। तो मुझे भी बहुत आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं भी परंपरागत खाने के पहले सिंपली हाथ धो लिया करता था। मैंने कहा ये बार बार विज्ञापन आ रहा है, इसमें कोई सामान तो बेच नहीं रहा, जरा करके देखे। वो 3 बार साबुन से हाथ धोने की बात करता था विज्ञापन में, जनहित में विज्ञापन आता था। मैंने एक दिन बड़ी ईमानदारी से खूब साबुन लगाया और हाथ धोया तो काला काला पानी निकला। दोबारा मैंने साबुन लगाया, खूब ध्यान से धोया तो देखा कि काफ़ी कम काला निकला। दोबारा जब मैंने हाथ ठीक से धोया साबुन लगा करके,
तो देखा पानी बिल्कुल स्वच्छ आया। तब मेरी समझ में आया कि हम लोग हाथों को खाना खाने के पहले ईमानदारी से धोते नहीं हैं। इन हाथों की गंदगी से भी हमारे भोजन में बैक्टीरिया, वायरस पहुंच जाते हैं। तो स्वच्छाहारी, हम लोग जब छोटे थे चौके में खाना बनता था, चूल्हे में खाना बनता था, चूल्हे के अंदर चौके के अंदर जा नहीं सकते थे, बाहर पीढ़े में बैठते थे और हम लोग भोजन खाते थे। अब सब परंपराएं टूट गई हैं। फिलहाल स्वच्छाहारी, स्वच्छ का ध्यान रखें, स्वच्छ तरीके से हाथ बना भोजन करें, हाथ पैर सभी प्रकार से स्वच्छ करके भोजन करें। अंत में है चबाहारी। मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर वासुदेव प्रसाद बंसल, ग्वालियर के। उन्होंने किताब लिखी है प्राकृतिक चिकित्सा के अचूक रोगनाशक 108 मंत्र। इसमें उन्होंने 108 मंत्र लिखे हैं। इस पुस्तक को हम बहुत जल्दी anandyoga.com में PDF करके भेज देंगे और इसके साथ इसमें हम आनंद योगा लाइब्रेरी में भी भेज देंगे, आपको निःशुल्क पढ़ने को मिल जाएगी। उन्होंने 108 मंत्र लिखे हैं। मैं एक मंत्र की चर्चा कर रहा हूं। जो जल्दी सड़ता है वो जल्दी पचता है, जो देर में सड़ता है वो देर में पचता है, जो ना ही सड़ता है वो ना ही पचता है। बिना घी लगी रोटी आप रख दो, फिर पराठा रख दो, बगल में उसके एक पूड़ी रख दो। चलो, बिना घी चुपड़ी रोटी रखो, चुपड़ी रोटी रखो, अब पूड़ी रख दो। आप देखेंगे कि रोटी जो बिना घी चुपड़ी है वो जल्दी सड़ गई और चुपड़ी रोटी देर में सड़ी, और पूड़ी तो सड़ती ही नहीं है। कि तो हमारे देश का फास्ट फूड बनाया गया था, कहीं यात्रा में जाओ। ऐसे ही अमरूद जल्दी सड़ता है, सेव देर में सड़ता है, केला सड़ता ही नहीं है। कमजोर पाचन वाले केला खाएंगे तो कभी उनका पेट नहीं ठीक रहेगा। तो जब भी केला खाएं छोटी इलायची खा लीजिए, उसका मारक है। ऐसे उन्होंने 108 मंत्र दिए हैं। एक दिया है मंत्र, अमीरों का पौष्टिक भोजन गरीबों को दिया जाए, और गरीबों का, गरीब माने मेहनत करने वाला, और मेहनत करने वालों का सादा भोजन अमीर खाने लगें तो दोनों स्वस्थ हो जाएं। मेहनत करने वाला पोषण विहीन भोजन करता है तो उसका स्वास्थ्य खराब है, और मेहनत न करने वाला रईस आदमी, व्यायाम न करने वाला रईस आदमी, वो पौष्टिक भोजन करता है। पनीर की सब्जी, मशरूम की सब्जी, सोयाबीन की सब्जी, क्या हजम हो जाएगा? अपना सामान बेचने के लिए हम भले कहते रहें कि पौष्टिक भोजन करो। इसलिए हम लोग ध्यान रखें कि भोजन को चबा के खाएं। विज्ञान भी कहता है कि कार्बोहाइड्रेट मुंह में पचता है, फिर छोटी आंत में पचता है। दालें आमाशय में पचती हैं, पर दांतों से चबाना पड़ेगा, चबेगा नहीं, फिर वो छोटी आंत में पचता है। तो इसीलिए हमारे जो डॉक्टर वासुदेव प्रसाद बंसल जी हैं ग्वालियर के, वो कहते हैं कि 20 मिनट भोजनालय, 2 मिनट भोजनालय तो 20 मिनट शौचालय, और 20 मिनट भोजनालय तो 2 मिनट शौचालय। आपको तो भोजनालय में टाइम देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो शौचालय में दो। फिर दिन में 5-6 बार शौच जाओ, 10-12 बार शौच जाओ, बैठे ही रहो वहां पे। इसलिए भोजन को चबा के खाएं। चौथा है मौनाहारी। मेरे जो पिताजी थे, जिनका सन 74 में एक औषधि के कुप्रभाव कारण
टिटनेस से डेथ हो गई थी। वो स्वस्थ रहते थे, लेकिन वह भोजन में कभी भी बोलते नहीं थे। उन्होंने कह रखा था कि जब मैं एक कहूँगा तो रोटी देना है, दो कहूँगा तो दाल देना है, और तीन कहूँगा तो सब्जी देना है। वो मौन होकर खाना खाते थे और वो इशारे से सामान लेते थे। यद्यप मैं भी चाहता हूँ मौन होकर खाना खाऊं, लेकिन अभी तक वो साधना में कर नहीं पाया। चौथा है आपका कच्चा हारी। ये कच्चा हारी ये आम पब्लिक का है। संसार में कोई जानवर आग का पका भोजन नहीं करता। आग में भोजन पकाने से शाकाहारी भोजन का विशेष रूप से विटामिन मर जाते हैं, मिनरल्स मर जाते हैं, फुजला नष्ट हो जाता है, उसके प्राकृतिक एंजाइम्स और हार्मोन्स नष्ट हो जाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन भी डेड हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप बिना भुंजा हुआ, बिना तला हुआ, बिना दो टुकड़े हुए अगर आप बोएंगे जमीन में, तो जो तला हुआ भोजन का पेड़ नहीं निकलेगा, भुंजे हुए पेड़ का, चने का पेड़ नहीं निकलेगा। जिसको आपने दाल बना दी है, तो दाल बनाने में छिलका निकाल देते हैं प्रायः, उसमें बीच में एक अंकुर होता है बहुत छोटा सा, वो हमारा चला जाता है, नष्ट हो जाता है। जैसे किसी कोई आदमी अपनी वीर की रक्षा ना करे और वीर को ऊर्ध्वता करना नहीं मालूम है, तो वो वासना में बह जाएगा, उसका स्वास्थ्य भी खराब रहेगा, उसकी संतानें भी मरी मरी सी कमजोर बीमार पैदा होंगी। ऐसे ही अगर हम चने का जो आगे वाला हिस्सा है, अगर आप इसको घिस दें तो अंकुर नहीं निकलेगा। तो जो हम लोग भोजन करते हैं, वो हमारे मित्र हैं डॉक्टर ब्रजभूषण गोयल दिल्ली के, उनकी आज मैं किताब पलट रहा था, बहुत गजब किताब लिखी उन्होंने। स्वास्थ्य का असली आधार अपक्वाहार। तो मैं कच्चा शब्द नहीं प्रयोग करता हूं। अगर हम लोग अपने भोजन में धीरे धीरे सलाद बढ़ावें, सब्जियां बढ़ावें, उनका स्वाद बढ़ाने के लिए हम उसमें हल्का सा नमक के घोल में डाल दें, छेद करके दांत खोदने वाली लकड़ी से छेद कर दें, उसमें नींबू मिला दें। धीरे धीरे मैंने देखा है कि अगर भोजन में बढ़ती उम्र के साथ में सलाद और खाई जाने वाली सब्जियां कच्ची आपकी नज़र में, जैसे कुंदरू है, परवल है, ये बढ़ाते जाएं। तरोई को भी छिलका निकाल के अगर आप उसमें लकड़ी से छेद कर दें, जैसे पेठा में करते हैं बनाने में, उसमें नमक के घोल में डाल दें, उसमें नींबू मिला दें, तो बड़ा स्वादिष्ट हो जाता है। तो अगर आप 100% डॉक्टर ब्रजभूषण गोयल जी की तरह नहीं छोड़ सकते हैं आग का पका, तो कम से कम आप एक टाइम तो आग का पका भोजन छोड़िए। क्योंकि आग का पका भोजन छोड़ करके आप स्वस्थ और दीर्घायु रहना चाहते हैं, असंभव। तो इसलिए जैसे हम लोग हैं, जब हमारी बात समझ में आ गई, हमने गोयल साहब को अपने घर में बुलाया 3 दिन के लिए, दिल्ली से रिक्वेस्ट किया। मैंने देखा कि गोयल साहब का इस 75 साल की उम्र में भी एक युवक से अच्छा स्वास्थ्य है। तो हमने देखा कि वो सवेरे जो है मूली, गाजर, सलजम, चुकंदर, इन सबको बढ़िया काटते थे और खूब चबा के खाते थे। दोपहर में मौसम के फल खाते थे। तीसरे पहर जूस ले लेते थे, और रात में स्प्राउट, मूंग, चना, मूंगफली आदि, गेहूं, इसको स्प्राउट करते थे और उसमें भीगी हुई मेवा मिला देते थे।
अगर आप इतना न कर सके, ऐसी परिस्थितियाँ आपकी नहीं हैं, पारिवारिक फेवर नहीं है आपका, जैसे हम लोग जो है, मैं प्रायः 2 बजे उठता हूँ प्रातः, किसी कारण से कभी कभी 3 बजे उठता हूँ। अगर 9 बजे सो गया तो 2 बजे उठता हूँ, 10 पे सोना पड़ा कभी कभी तो 2-3 बजे उठता हूँ। तब से अब तक इस समय लगभग 6:30 बजा हुआ है, हमने आग का पका भोजन नहीं किया। सवेरे मैंने खीरे का रस पिया, उसके बाद मैंने अनार का जूस लिया 2 गिलास, 60 रुपए का मंगवा लिया, और अब मैं जा कर के 4 रोटी और ढेर सारी सब्जी खाऊंगा। और इस महंगा नहीं पड़ता है, ये भी लोगों का भ्रम है कि आपकी व्यवस्था की बात है। आप बीमार पड़ेंगे 10, 20, 30, 40 साल पहले मर जाएंगे। अगर 10, 20, 30, 40 साल पहले नहीं मरते तो आप कितना पैसे को अर्न कर सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं। और अगर किसी कारण से नहीं मरे तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट ट्रबल में कितना पैसा खर्च होता है, जिसको हो गया वही जानता है। दमा आपका, इसलिए धीरे धीरे आप, बहुत से लोग दोपहर में अन्न लेते हैं और रात को फल लेते हैं। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि रात को फल खाने से ठंडक बसती है। आपके अंदर ठंडक बसी हुई है, वो कफ निकालता है। आप चाहे तो अदरक मिला लीजिए, अदरक मिलाने से फल कफकारक नहीं होते। साथ में कद्दूकस से गरी कस के रख लीजिए, तो जो फल पित्त कारक होंगे वो पित्त नहीं पैदा करेंगे। फल खाने के बाद मुंह में छोटी हर कच्ची रख दीजिए, अगर कोई फल वायु कारक होगा तो वायु नहीं बनाएगा। तो अगर आप एक टाइम फल खाएं, एक टाइम सलाद खाएं, ये जो लोगों का प्रचार किया जा रहा है कि नाश्ता जम के करिए, इससे वजन भी बढ़ेगा, कब्ज भी रहेगा। अगर आपकी उम्र 25 साल से ऊपर हो गई है, शरीर का विकास खत्म हो गया है, तो आपको ऐसा नाश्ता करना पड़ेगा, चाहे मट्ठा हो, अगर शुद्ध दूध मिल जाए गाय का, शुद्ध दूध हो, भूसी मिला की सब गोल की, यानी ऐसा भोजन करें जिससे मल न बने। तो अगर आप बढ़ती उम्र के साथ में लाइव फूड लेंगे, अब तो मेडिकल साइंस ने सिद्ध कर दिया है कि अंडा, मांस, मछली में निगेटिव ऑरा है। ये जो केमिकल फल हैं जो कोल्ड स्टोरेज में रखे जाते हैं, इनमें कम अच्छा हो रहा है। अमरूद में जो आपके मौसम के फल हैं, एरिया के फल हैं, इनमें बहुत ऑरा है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ड्राई फ्रूट्स भिगो के ले सकते हैं। 2 बादाम, 2 अखरोट, 2 छुहारा, 2 काजू, थोड़ी किशमिश, ये महंगा नहीं पड़ता। हमने सब हिसाब करके देखा है, 10-12 रुपए से ऊपर डाइट नहीं पड़ा। आप मुट्ठी भर आप काजू खाओ, ये आपकी प्रॉब्लम है। आप मुट्ठी भर अखरोट खाओ, आप भिगोइए, उसका पानी भी पी लीजिए। बहुत से लोग पानी फेंक देते हैं। तो आप जो जो उम्र बढ़ती जाए, धीरे धीरे अपक्वाहार भोजन करिए। पैसे का अभाव अनुभव करते हैं, लौकी को कद्दूकस से कस लीजिए, उसमें हल्का सा नमक मिला लीजिए, नहीं बनता तो अदरक मिला लीजिए, अगर शुद्ध धनिया मिल जाए धनिया मिला दीजिए, बड़ा स्वादिष्ट बनता है। कुछ लोग कहते हैं साहब फलाने आदमी ने लौकी का जूस पिया मर गया। अरे मरना तमाम कारणों से हो सकता है, लौकी के जूस से कोई नहीं मरता है। अरे मरने एक दिन योग कर, आप कभी योगासन कर रहे हैं और शरीर छूट जाए, अरे शरीर छूटना होगा, आपकी उम्र पक गई होगी। बोले साहब योग करते करते मर गया। अरे सिर्फ शरीर, ये मृत लोग है तो मरेगा ही। कोई योग करते करते मरेगा, कोई ध्यान करते करते मरेगा, कोई रात को सोते सोते मरेगा। अरे ये तो मृत लोग है, मृत लोग के 50 बहाने हैं। तो धीरे धीरे अपने भोजन में आप, हमारे यहाँ सारा स्टाफ और सारे रोगी दोपहर में फल ही खाते हैं। नहीं पेट भरता है
तो मूंग और मोठ, मैंने सूत्र और बनाया है। जो जल्दी अंकुर निकालता है वो जल्दी पचता है, जो देर में अंकुर निकालता है वो देर में पचता है, जो आसानी से अंकुर नहीं निकालता वो नहीं पचता है। मैंने देखा चना 3 दिन में अंकुर निकलता है। मूंग तो रात को भिगो और सवेरे बांध दो 2-3 बजे 4 बजे, तो दोपहर में अंकुर निकल आता है। मूंग और मोठ ये कमजोर पाचन वालों को अंकुर करके खाना चाहिए और चबा के खाना चाहिए। दिमाग में धारणा होनी चाहिए कि भोजन में ताकत नहीं है, भोजन पचेगा तो ताकत है, पचा भोजन पोषित होगा तो ताकत है। अब पोषित भोजन के बाद जो बाई प्रोडक्ट है जिसको हम मल बोलते हैं, मल मूत्र समय पे निकल जाएगा तो तब भोजन पचेगा। भोजन पचता है नहीं। मेरे पास एक सज्जन आए थे, बड़े भारी पद में थे, वो शहद भी खा लेते थे तो आंव बन जाती थी, और एक बड़े भारी चिकित्सालय में रहे 2 महीना, नहीं ठीक हुए। जब मेरे पास आए तो मैंने सारी बात समझी कि इनके आंतों में सूजन है। उनको मैंने मैग्नेटिक बेल्ट बंधवाया। एक मैग्नेटिक बेल्ट होती है, अगर रात को बांध के सो जाएं तो महीना 2 महीना में पत्थर भी खाओगे तो हजम हो जाएगा, पर पत्थर खाइएगा नहीं। पत्थर कंकड़ खाना कबूतर का काम है, इसलिए उनको बंधवाया, ठीक हो गए। आज नौली चला के दिखाते हैं। तो पहला नियम है शाकाहारी, दूसरा नियम है सादाहारी, तीसरा नियम है भूखाहारी, भूख पे खाएं, चौथा है मिताहारी, थोड़ा भूख से कम खाएं, जो प्रिय वस्तुएं हैं और कम खाएं, पांचवा है स्वच्छाहारी, साफ तरीके से भोजन बना हो, हाथ भी साफ हो, पैर भी साफ हो, अगर नीचे बैठते हैं तो पैर भी साफ करिए। पांचवा है चबाहारी, छठवां है मौनाहारी, सातवां है अपक्वाहारी, यानी आग का पका भोजन जितना आप कम खाएंगे उतना अच्छा है। और अगला है आपका दुर्व्यसन मुक्ताहारी। देश का दुर्भाग्य है कि जब से देश आजाद हुआ है ऐसी कोई सरकार नहीं आई जिसने प्राकृतिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया हो। मैं अपने से वेबिनार के माध्यम से आईएनओ को, अखिल भारतीय प्राकृतिक परिषद को, इनपा वालों को, ये जिम्मेदार संस्थाएं हैं, इनको, जो वर्तमान हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो सौभाग्य से कानपुर के ही विद्यार्थी हैं, मेडिकल, इसी मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए हैं, तो ये प्रेमी भी हैं प्राकृतिक चिकित्सा के। हमारी सरकार को बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, गांजा, भांग, शराब ये बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के बहुत बड़े नाशक हैं। उसका पैसा कहाँ से आएगा? अरे भाई, अगर भ्रष्टाचार कम हो जाए, कम पैसे में अधिक सुखी होने की कला सिखाई जाए, तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप इन चीज़ों से आमदनी करें। हमारे देश में 100 वृक्ष ऐसे हैं जिनको अगर हम कॉमर्शियली इसके बगीचे लगवा दें, नीम है, बरगद है, पीपल हैं, गूलर हैं, हम एक एक पेड़ से लाखों रुपया विदेश से मंगा सकते हैं इन बायो मेडिसिन से। पर दुर्भाग्य से हम लोग प्रायः कमिश्नर हो गए हैं, यानी हर चीज में कमीशन चाहिए। मैं खुले मन से कहता हूं कि अगर सरकार की नीयत सही हो जाए और हमारे स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं, ये बातें बंद कर देना चाहिए। इससे हमारा प्रदूषण भी फैलता है, बीमारियां भी फैलती हैं, परिवार भी नष्ट होते हैं। अभी कोरोना के टाइम पे 2 महीने शराब नहीं खुली तो मरने वालों की संख्या कम हुई है। शमशान घाट के लोगों से मेरा गहरा परिचय है, क्योंकि मैं भारत विकास परिषद रामकृष्ण शाखा का सदस्य भी हूँ, और हम लोगों ने मिल करके यहाँ के शमशान घाट में बहुत
सौंदर्यीकरण किया है, व्यवस्थाकरण किया है, तो सबसे परिचय हो गया। बोले बाबूजी हम तो लुट गए, इस कोरोना में आधा आदमी आया है। ये मैं सच्ची घटना बता रहा हूं। और कोई आदमी शराब नहीं मिली है तो शराब न पीने के मारे नहीं मरा। तो आप, ये तो खैर सरकार का काम है, वो करे, लेकिन हम लोग बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, गांजा, भांग, शराब, इनको पास नहीं फटकने दें। कैंसर तो होता ही है, परिवार बिगड़ता है। और 10वां है व्रतहारी। हम सप्ताह में एक दिन, मेरे एक मित्र थे मिस्टर N.K. झझरिया जी, उन्होंने एक बार बड़ी अच्छी बात कही कि मुझे वो डॉक्टर जी कहते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझसे बहुत बड़े थे। वो कहने लगे अगर आपको स्वास्थ्य से प्रेम है और धर्म पे आस्था नहीं है तो पहली बार सोमवार को कुछ न भोजन करो, दिन भर नींबू शहद पानी लो, शाम को हल्का भोजन लो या फल खा के सो जाओ। अगली बार मंगल को उपवास करो, अगली बार बुध को उपवास करो, अगली बार बृहस्पति को उपवास, यानी हर सप्ताह अलग अलग उपवास करो। खैर, मेरे जो सहयोगी हैं श्री संतोष कुमार जी पांडे, लगभग 25 वर्ष से मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करते हैं। वो एक साल में 100 दिन ऐसे हैं जिसमें अन्न नहीं खाते। एक उनका कोई दिन है, शायद सोमवार है या मंगल है, मुझे याद नहीं है। एक दिन उनका एकादशी है, एक दिन प्रदोष है। सारा हिसाब लगाया तो साल में लगभग 100 दिन वो अन्न नहीं खाते उस दिन। और वो कभी बीमार होने के नाम से छुट्टी नहीं लेते, ना लेट होते हैं, और सदा उनके चेहरे की चमक भी आम आदमी से अच्छी है। लगभग शायद 50 प्लस के होंगे, मैंने कभी उम्र नहीं पूछी, लेकिन कभी मैंने उनको नहीं देखा कि बुखार आया हो, कि जुकाम हुआ हो। अगर आप सप्ताह में एक दिन भी अन्न न लें, दिन भर गर्म पानी नींबू शहद लें, दोपहर में फल लें, जूस लें, शाम को आप फल ले लें। अब अन्न ही दुख का कारण है, इसका नाम ही है फल। फल की अंग्रेजी फ्रूट नहीं है, रिजल्ट है। अगर आप रिजल्ट चाहते हैं, फल चाहते हैं, तो फल खाइए। अब आप कहेंगे साहब लौकी, तरोई, परवल फल नहीं है, ये भी बड़े भ्रम में हो आप। नेचर ने 2 प्रकार के फल बनाए हैं, एक मीठे फल, अमरूद है, सेब है, अंगूर है आदि, एक खट्टे फल, संतरा है, ऐसे अनेक फल हैं। एक बनाया है अमधुर फल, जैसे लौकी भी फल है। फल की अंग्रेजी क्या है? रिजल्ट। लौकी इज द रिजल्ट ऑफ लौकी का पेड़। भिंडी भी फल है, भिंडी इज द रिजल्ट ऑफ भिंडी का पेड़। परवल भी फल है, परवल इज द रिजल्ट ऑफ परवल का पेड़। हरा बैंगन भी फल है, हरा बैंगन इज द रिजल्ट ऑफ हरा बैंगन का पेड़। तो परमात्मा ने ध्यान रखा है कि अगर फल खाते खाते मधुमेह हो गया है तो कम मीठे फल खाइए, और ये लौकी, तरोई, परवल, सलजम, चुकंदर, इन सब के बढ़िया सलाद बनाइए। अभ्यास करिए कि आपको ऐसे ही खाएं, नहीं है बगल में नमक रख लीजिए, बगल में आप गुड़ रख लीजिए। तो ये भोजन के अनिवार्य 10 नियम, चाहे आप एलोपैथिक कर रहे हो, चाहे होम्योपैथिक कर रहे हो, चाहे आयुर्वेदिक कर रहे हो, चाहे आप यूनानी कर रहे हो, चाहे आप पार्क योगा कर रहे हो, चाहे आप इंटरनेट योगा कर रहे हो, भगवान
ये भोजन के अनिवार्य नियम पालन करना पड़ेगा। भोजन में ताकत जब तक मानेंगे तब तक भोजन काम नहीं करेगा। भगवान कृष्ण ने जो कहा युक्ताहार, बिहार के बारे में उस समय मैं मिस कर गया था। अभी मैं आज मेरे पास एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की आई, उसने एक बात पूछी। मैंने कहा बेटा जब मैं धोखे से इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, क्योंकि धोखे से कई लोग बन चुके हैं बिना इलेक्शन जीते, तो मैं स्वस्थ यौन शिक्षा अनिवार्य कर दूंगा। उस बिटिया ने कहा, वो पीएचडी कर रही यूनिवर्सिटी से, कि गुरुजी बिल्कुल आपने सही कहा, यौन शिक्षा के अभाव में तमाम किशोर किशोरियां विकृत अवस्था में चले जाते हैं। तो इसलिए आपको स्वस्थ यौन शिक्षा भी सीखनी चाहिए। और मैंने कहा था ना कि दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, अर्थचर्या और मैथुनचर्या, ये 5वां दिन रह गया था। हमें सिखाना चाहिए, क्योंकि दुनिया का जो सबसे बड़ा सुख है वो है सेक्स, और पर्दे के पीछे सबसे अधिक विकृति है। मैंने किताब लिखी है यौन शिक्षा। मैं बेबरान के द्वारा जब यह हेल्थ एजुकेशन खत्म हो जाएगी तो मैं आपको स्वस्थ यौन शिक्षा का भी ज्ञान दूंगा। गवर्नमेंट करेगी नहीं करेगी, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा नहीं, वो सब भूल जाओ, और मुझे बनना भी नहीं है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे बस का नहीं है ना। इसलिए मैं इसी बेबरान के द्वारा आपको स्वस्थ यौन शिक्षा भी दूंगा, जिसके न जानने से हम लोग विकृति यौन शिक्षा में चले जाते हैं। तो आज का मेरा विषय था कि हम भोजन के 10 अनिवार्य नियम का यदि पालन नहीं करेंगे तो आप शाकाहारी होने के बाद भी आप बीमार रहेंगे। मेरे यहाँ वह रोगी स्वस्थ नहीं होते हैं जो भोजन में शक्ति मानते हैं, जो एनीमा करने को तैयार नहीं है, बस्ती करने को तैयार नहीं है। खरी भूख में जब भोजन करते हैं, अब भोजन में कोई बैक्टीरिया वायरस चला भी जाता है आमाशय में, तो एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालता है भगवान। उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाले तेजाब में सब बैक्टीरिया अपने आप मर जाते हैं। जो कम भूख में भोजन करते हैं, बिना भूख के भोजन करते हैं, तब HCl आमाशय में नहीं निकलता, तब ये कीड़े नहीं मरते हैं। आप HCl तेजाब रख लीजिए, उसमें चींटी डाल दीजिए, मच्छर डाल दीजिए, केंचुआ डाल दीजिए, मर जाएगा। तो परमात्मा ने इस बात का आदेश दिया है, हे मनुष्यों तुम शाकाहारी हो, अंडा मांस मछली तुम्हारा खाद्य भोजन नहीं है। दूसरा, तुम सादाहारी भोजन हो। भोजन जितना सादा होगा उतना आप स्वस्थ दीर्घायु होंगे। अगर उसको बनाना है स्वादिष्ट, तो आप टमाटर भगवान ने बनाया है, नींबू बनाया है, अदरक बनाया है, धनिया बनाया है। तीसरा है भूखाहारी, खरी भूख में भोजन करिए, कम भूख में ना करिए, पानी पी लीजिए, शहद मिला के ले लीजिए। चौथा है मिताहारी, भूख से कम खाइए। जब हमको सब्जी बनानी होती है तो महिलाएं या किचन वाला सब्जी ठूस के नहीं भरता है, थोड़ी जगह खाली रखता है। कहा भी गया है कि आधा पेट भोजन करो। कुछ लोग तो चौथाई भोजन करते हैं, भाई मेरे बस का नहीं है, आधा पेट भोजन करो। अरे आधा ना करो, पौन पेट भोजन कर लो, चौथाई तो छोड़ दो। चौथा है आप 5वां है स्वच्छाहारी, सफाई का ध्यान रखें, थाली भी साफ हो, गिलास भी साफ हो। चबाहारी, खूब चबा के खाइए। मौनाहारी, भोजन के समय यथासंभव मौन रहिए। अपक्वाहारी, धीरे धीरे जो भोजन आप बिना आग का पका खा सकते हो। खीरा आप कहाँ पकाते हैं?
पपीता कहाँ पकाते हैं? और जो आपको स्वाद ना अच्छा लगे, थोड़ा सा उसमें आप नींबू नमक मिलाइए। हम तो तोरई को साफ छिलका निकाल करके उसमें छेद करवा देते हैं, लकड़ी दांत खोदने वाली लकड़ी होती है, उसको नमक नींबू के बर्तन में डाल देते हैं कुछ देर के लिए। लोग जान ही नहीं पाते कि ये तरोई है, ये परवल है। जब परवल की मिठाई खा सकते हो, कुंदरू की मिठाई बनती है, तमाम चीज़ों की मिठाई बनती है, तो आप इसको नमकीन बना लीजिए। अगर आप 50 साल के हो गए हो तो एक टाइम भगवान का बना भोजन करो। अगर आप कानपुर में रहते हो तो मुझे आप ऑर्डर दे दीजिए, ऑनलाइन पेमेंट जमा कर दीजिए 200 रुपया। आपको 12 बजे या शाम को 6 बजे जो आप टाइम देंगे, आपको फर्स्ट क्लास थाली लगी हुई मिलेगी। आप खाइए। लोग कहते हैं बेरोजगारी है। अरे आजकल तो ऑनलाइन अगर कोई आदमी भोजन पैक करके देने लगे, व्यवस्था कर जाए, तो जाने कितने आदमी चाहते हैं कि हमको अब पक्वाहार भोजन मिल जाए, पर नहीं, नौकरी मिले, नौकरी मिले। और दुर्व्यसन, अपने आप को दुर्व्यसन से मुक्त करो। आप नेति करो, कुंजर करो और बस्ती करो। अगर 3 क्रियाएं करो और संकल्प करो कि ईश्वर की कृपा से अब मुझे किसी भी प्रकार की दुर्व्यसन याद आ जाने पर भी सेवन करने का मन नहीं करता। 5वां है व्रताहारी। आप व्रत लीजिए कि हम बिना भूख के नहीं खाएंगे, कम भूख में नहीं खाएंगे, चबा के खाएंगे, भूख से कम खाएंगे। तो जो भगवान कृष्ण का श्लोक था युक्ताहार, भोजन सही हो और भोजन के ये अनिवार्य 9-10 नियम भी आपको पालन करना पड़ेगा। आपको विहार भी ठीक करना पड़ेगा, दिनचर्या, रातचर्या, ऋतुचर्या, अर्थचर्या और मैथुनचर्या। अपने कर्म भी ऐसे करो, रात को अपने आध्यात्मिक मंत्र को मन में जप करते करते सो जाओ, रात भर चलता रहेगा। शोधन क्रियाएं सीखो, मेरे पास 10 दिन आ जाओ, ये 14 शोधन क्रियाएं सीख लो, बीमार पड़ने को तरस जाओगे। इसी प्रकार से आप ध्यान की क्रिया सीखो। तमाम प्रकार के ध्यान है, पर जो मैंने साक्षी ध्यान निकाला है वो आपको मिल जाएगा। आनंद, इसमें योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद के नाम से आप यूट्यूब में या फेसबुक में ढूंढिए, वहाँ आपको ध्यान की क्रिया मिल जाएगी। साक्षी ध्यान मुझे बहुत सरल लगा। आप साक्षी ध्यान सीखिए, आपको जिसका ध्यान अच्छा लगे वो सीखिए, पर ध्यान लगाइए नहीं, ध्यान में बैठिए। ऐसे तमाम व्रत हैं कि मैं 9 बजे सो जाऊंगा अपवाद छोड़ करके, सवेरे उठूंगा। इसलिए आज मैंने जो भोजन के बारे में बताया, इसे कहते हैं आहार योग। जब इन 10 नियमों का साथ पालन करते हैं, आहार योग। चलते चलते एक बात याद रखो, जब मन में आए जाएं कि न जाएं, जाएं कि न जाएं, तो जरूर जाएं। खाना खाएं कि न खाएं, खाना खाएं कि न खाएं, मन में शंका हो तो ना खाने का निर्णय लीजिए। मलमूत्र लगा है, जाए कि न जाए, अर्जेंट जाइए। इसका इंतजार न करिए कि बहुत जोर से लगेगी तब जाएंगे। कब्ज नहीं होगा, भोजन का पाचन सही होगा, तो पोषण अपने आप सही होगा। आप सबको बहुत धन्यवाद। आज मैंने थोड़ा सा जो भोजन के बारे में बताया है, यदि इन चीज़ों का पालन नहीं करेंगे तो कब्ज गैस बनेगा, पित्त बनेगा, कफ बनेगा, भूख नहीं लगेगी। चाहे नेचर की ओर करो, चाहे तुम आयुर्वेद करो, चाहे तुम कौनो योग करो, भोजन के अनिवार्य 10 नियमों का पालन नहीं करेंगे तो स्वस्थ नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो भोजन के अनिवार्य 10 नियम स्वस्थ रहने का बेस है। धन्यवाद। कल फिर मिलने का प्रयास करेंगे।